साथियों नमस्कार। एक बार पुनः राजस्थान एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आह्लादित होंगे, प्रसन्नचित होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास आज से कंटिन्यू रखेंगे। जैसे राजस्थान में देखो कि यही राजस्थान या संपूर्ण भारत में यदि किसी भी शुभ कार्य की अपन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपन किसको याद करेंगे? तो सबसे पहले अपन लोक देवता को याद करेंगे। भगवान की प्रार्थना से ही अपन इस अपने शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की जब कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम राजस्थान के लोक देवता से अपन इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी साथी एक बार जोर लगा के क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपन राजस्थान की कला संस्कृति को बिल्कुल अपन बेसिक से शुरू करेंगे। और राजस्थान की इस कला संस्कृति को आप यदि राजस्थान का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, राजस्थान जैसे रीट है, एलडीसी है, एसआई है, आरएस है, बीस्ट सी, पीटीटी, सीटी, ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान का जब कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर इस राजस्थान की कला संस्कृति या राजस्थान के लोक देवता से आपको एक क्वेश्चन, आपको जरूर एक दो क्वेश्चन आपकी राजस्थान की हर की वैकेंसी में देखने को मिलेगा। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं जी बिल्कुल। और हमारे राजस्थान एकेडमी 2.0 एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना और रेटिंग भी जरूर दे देना। वहां पर हम आपको फ्री में टेस्ट देंगे और फ्री में नोट्स भी वहां पर डालेंगे। तो बिल्कुल सभी साथियों को एक बार स्वागत है। बिल्कुल देख लेता हूँ कौन कौन लाइव जुड़ चुके हैं जी। बिल्कुल सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, तो बिना टाइम गवाए एक बार इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं जी बिल्कुल। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाइए। जी बिल्कुल, एक बार क्लास शेयर कर दे। फिर अपन राजस्थान की क्लास संस्कृति की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 20-22 टॉपिक राजस्थान क्लास संस्कृति के, उन संपूर्ण टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। बिल्कुल इसको हाईलाइट करते हैं, राजस्थान के लोक देवता। इसको कलर चेंज कर लेते हैं जी बिल्कुल। राजस्थान के लोक देवता जी, लोक देवता। तो सबसे पहले इनको लोक देवता क्यों कहते हैं? इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसकी वजह से इनको लोक देवता कहते हैं या फिर लोक देवी कहते हैं? जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम जरूर किया होगा जिसकी वजह से इनको लोक देवता कहते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि लोक देवता क्यों कहते हैं। क्योंकि साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्य किए, जैसे गौ सेवा और महिलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यानी कि लोक देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साधारण समाज में जन्म लिया था और उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए, यानी कि जो दुश्मन गायों पर अत्याचार कर रहे थे या फिर जिस महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था उन महिलाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसको अपन कहते हैं लोक देवता। ने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य जरूर किया होगा जिसलिए इनकी पूजा लोक देवता के रूप में होती है। जैसे समाज सेवा की और महिलाओं की रक्षा की या फिर गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए इनको अपन कहते हैं लोक देवता या फिर लोक देवी भी इसलिए कहते हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया, समाज सेवा या फिर अपने महिलाओं की रक्षा कर ले, अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए अपन को उसको कहते हैं लोक देविया या फिर लोक देवता जी बिल्कुल। सब अब बात करेंगे लोक देवता की श्रेणी। बिल्कुल, झुंझार श्रेणी यानी कि गो रक्षा, यानी कि गायों की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, इसलिए अपन उसको कहते हैं झुंझार श्रेणी। तो गायों की रक्षा करते हुए एक तो गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी, तीन ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी जी बिल्कुल जी। फिर अपन बात करते हैं पीर श्रेणी, यानी कि ऐसे लोक देवता जिसे सभी धर्मों में समान रूप से पूजा की जाती है, उन्हें पीर कहते हैं। और राजस्थान में पीर पांच हुए: गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा। पीर यानी कि वह लोक देवता जो जिसको सभी धर्मों में समान रूप से पूजा की जाती, विशेष करके हिंदू और मुसलमान जाति के लोग समान रूप से जिस देवता की पूजा करते हैं उसको अपन कहते हैं पीर। यानी कि आप रामदेव जी की मंदिर में जाओगे, वहां पर हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। और जैसे बात करें गोगा जी के मंदिर में, तो 11 महीने वहां पर मुस्लिम जाति के लोग पूजा करते हैं और 1 महीने वहां पर हिंदू जाति के लोग पूजा करते हैं। तो ऐसे मान सकते हैं कि जो सभी धर्मों के लोग, जिसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से मंदिर में आ सकते हैं या फिर वहां पर दर्शन कर सकते हैं, इसलिए उनको कहते हैं पीर श्रेणी के लोक देवता। और राजस्थान में 5 पीर हुए हैं। राजस्थान में 5 पीर हुए हैं: गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी,
रामदेव जी और मांगलिया बेहा। एक चीज साथियों याद रखना कि तेजा जी बिल्कुल, तेजा जी को अपन पीरों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि तेजा जी को पंच पीरों में शामिल नहीं करेंगे। तो गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मिहा, ये राजस्थान में पांच पीर हुए। पीर का मतलब एक बार पुनः बता देता हूँ, वह लोक देवता जिसको सभी धर्मों में समान रूप से पूजा की जाती है, उसको अपन कहते हैं पीर। राजस्थान में पांच पीर हुए, गोगा, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मिहा। और लोक देवता इससे कहते हैं जिन्होंने साधारण समाज में जन्म लेकर गो सेवा या फिर महिलाओं की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए अपन उसको कहते हैं लोक देवता। और लोक देवता के अंदर एक जुंजार श्रेणी आती है जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए गो सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी या फिर अपने प्राणों की बलिदान दिया, इसलिए उनको अपन कहते हैं जुंजार श्रेणी। जी बिल्कुल। अब अपन सबसे पहले इस लोक देवता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है रामदेव जी बिल्कुल। तो रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म सन 1405 को हुआ था। एक बार सभी साथ लिख ले साथ साथ में। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था सन 1405 में। कहां पर हुआ? तो बाड़मेर की शिव तहसील, बाड़मेर की शिव तहसील की उंडू काश्मीर गांव में सन 1405 में रामदेव जी का जन्म हुआ था। जी बिल्कुल। तो रामदेव जी का जन्म सन 1405 में हुआ था। कहां पर? बाड़मेर की शिव तहसील की उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। जी। और रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, रोणी चेहरा धनी कहते हैं, पीरारा पीर कहते हैं और विष्णु का अवतार कहते हैं। याद रखना आपको। रामदेव जी जन्म हुआ था सन 1405 में हुआ था। माता का नाम मैणा दे था। माता का नाम मैणा दे। पिता, पिता का नाम था अजमल जी, पिता अजमल जी। पत्नी का नाम था नेतल, पत्नी का नाम याद रखना नेतल। और रामदेव जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, नीली घोड़ी जिसको अपन कहते हैं रेवत। रामदेव जी की घोड़ी का नाम था लीली घोड़ी या फिर लीला घोड़ी, जिसको नाम था रहमत। यहां तक क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। और रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव, रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है। बी बिल्कुल। रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव जी, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और भाई को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। जी बिल्कुल। तो फिर बात करते हैं कि रामदेव जी का समाधि स्थल। तो रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? रूणीचा जैसलमेर में। यहाँ पर एक राम सरोवर तालाब बना हुआ है। इस राम सरोवर तालाब के किनारे रामदेव जी ने समाधि ली थी। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय को रामदेव जी ने समाधि ली थी। सॉरी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को, एक बार थोड़ा कट कर देते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी का जन्म याद रखना कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहां पर? बाड़मेर की उंडू काश्मीर की शिव तहसील में हुआ था। शिव तहसील बाड़मेर की उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय को। और समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 को। कहां पर? राम सरोवर तालाब रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। जी एक बार क्या हुआ था कि वहां रूणीचा जैसलमेर के आसपास जितने भी हिंदू रहते थे, इन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमानों ने जबरदस्ती जोर लगा के इनको मुसलमान बना दिया था। फिर पुनः रामदेव जी ने उन मुसलमानों से पुनः हिंदू बनाया, इसलिए उसको कहते हैं शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया। क्या होता है कि प्राचीन काल में हिंदुओं को जबरदस्ती जोर लगा के मुसलमान बनाया, फिर पुनः रामदेव जी ने इन्हीं मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाया, इसलिए इनको कहते हैं शुद्धि आंदोलन। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि रामदेव जी की धर्म भेद, जिसका नाम क्या था? डाली बाई, इनको रामदेव जी की मुंह बोली बहन कहते हैं। इन्होंने रामदेव जी से ठीक एक दिन पूर्व समाधि ली थी। और डाली बाई का मंदिर भी रूणीचा जैसलमेर में बना हुआ है। डाली बाई है। डाली बाई कौन थी? रामदेव जी की धर्म बहन या फिर मुंह बोली बहन। इनका मंदिर भी रूणीचा जैसलमेर में बना हुआ है। इनका मंदिर भी रूणीचा जैसलमेर में बना हुआ है। यहां तक आपको
याद रखना कि डालीबाई कौन थी, तो रामदेव जी की धर्म बहन थी, जिन्होंने रामदेव जी से ठीक एक दिन पूर्व समाधि ली थी, और इनका मंदिर भी रूणीचा जैसलमेर में बना हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। और रामदेव जी का जन्म हुआ था तंवर राजपूत परिवार में। तंवर राजपूत परिवार में रामदेव जी का जन्म हुआ था। जी बिल्कुल। और हमारे राजस्थान एकेडमी 2.0 एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। आगे देखिए, अपने बात कर ली थी कि रामदेव जी पिता का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मेणा दे, और पत्नी का नाम था नेतल दे। और नेतल दे अमरकोट के सोढ़ा राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। अमरकोट के सोढ़ा राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। जी बिल्कुल। और रामदेव जी की दो बहन थी, जिनका नाम हमने बता दिया था कि रामदेव जी की बहन का नाम था लाछाबाई। लाछाबाई रामदेव जी की रियल सिस्टर थी। और लाछाबाई और सुगुणाबाई, लाछाबाई और सुगुणाबाई रामदेव जी की बहन थी। और रामदेव जी की एक धर्म बहन थी, उसका नाम था डालीबाई। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी, जिनकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में कर ली थी। और रामदेव जी सवारी, रामदेव जी की सवारी, तो रामदेव जी सवारी थी लीला घोड़ा, जिसका नाम था रहमत। तो रामदेव जी घोड़े का नाम क्या था? लीला घोड़ा, जिसका रियल में नाम था रहमत। जी बिल्कुल। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दे। फिर अब आगे बात करें कि रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी के भाई का नाम क्या है? वीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है। जी बिल्कुल। और बात करें रामदेव जी को, खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, और रामदेव जी के भाई वीरमदेव को, रामदेव जी की भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। जी। और रामदेव जी अर्जुन वंश से संबंधित थे। किस वंश से? अर्जुन वंश। अर्जुन वंश से संबंधित थे। और अवतार की बात करें तो कृष्ण का अवतार माना जाता है। आगे बात करें कि रामदेव जी के जो मंदिर है ना, इन मंदिर को क्या कहते हैं? तो मंदिर को कहते हैं देवरा। और रामदेव जी के मंदिर पे जो सफेद रंग की पंचरंगी ध्वजा होती है, सफेद रंग की ध्वजा या फिर पंचरंगी ध्वजा को अपन कहते हैं नेजा। नेजा का संबंध हो जाएगा, ध्वजा को नेजा कहते हैं, और मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। जी। आगे आगे बात करेंगे तो रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण, तो रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है रूणीचा जैसलमेर में, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। रामदेव जी का जो वर्तमान में आप जिस मंदिर को देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनका मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जी बिल्कुल। एक बात याद करना कि रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ में एक कवि भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कविता की रचना की, या फिर एक ग्रंथ की रचना की, इसको कहते हैं 24 बाणिया ग्रंथ। तो रामदेव जी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे कौन सा लोक देवता थे जो लोक देवता के साथ साथ में एक कवि भी थे? तो याद रखना वो कौन थे? रामदेव जी, जिन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ की रचना की। जी बिल्कुल। तो याद रखना कि रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ में, रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ में कवि भी थे, जिन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ की रचना की। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। आपसे पूछेगा कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और रामदेव जी ने ही पोखरण जैसलमेर में एक भैरव राक्षस का वध किया था। वो राक्षस क्या करता था कि वहां की सभी संपूर्ण जनता को कहा जाता था, फिर वहां की जनता को परेशान करता था। फिर क्या हुआ कि रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस का वध किया। और जो पोखरण क्षेत्र है, जो इस पोखरण क्षेत्र को अपनी बहन सुगुणा बाई को यह पोखरण क्षेत्र दहेज में दिया था। और सुगुणा बाई का ससुराल कहाँ था? पुंगलगढ़ में था। कहाँ का? सुगुणा बाई का ससुराल था पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह परिहार, पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह परिहार के साथ इस सुगुणा बाई का रिश्ता हुआ था। जी बिल्कुल। फिर बात करें तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में रामदेव जी के पगले की पूजा करने की, पैरों की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल। फिर रामदेव जी के गीत को क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं? तो रामदेव जी के मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं उसको कहते हैं ब्यावड़े। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, न तो यहाँ पर कोई कहानी है, जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को आपके सामने पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको याद करनी पड़ेगी।
ठीक है ना। मैंने बता दिया कि रामदेव जी के मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं उस गीतों को क्या कहते हैं, ब्यावड़े कहते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि जितने भी लोक देवता हुए, इन लोक देवता में सबसे लंबा गीत, लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका हो जाएगा, रामदेव जी का। और लोक देवी में हो जाएगा जीण माता, जीण माता, जीण माता लोक देवी में, जीण माता लोक देवी, तो लोक देवी में सबसे लंबा गीत हो जाएगा जीण माता, जिनका मंदिर बना हुआ है रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में, जिनको शेखावटी चौहानों की कुल देवी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दे। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं ना, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत, उसको अपन क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। जी बिल्कुल, रिखिया का संबंध हो जाएगा। जो रामदेव जी की मेघवाल जाति के भगत होते जो मंदिर पूजा करते उसको क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। एक एक वर्ड आ रहा है वापस की, पर्चा। तो रामदेव जी की चमत्कारी घटना, रामदेव जी की चमत्कारी घटना को कहते हैं पर्चा। और रिखिया होते हैं जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं। आगे देखिए कि रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर 11 तक जो रात्रिकालीन जो जागरण होता है, रात्रिकालीन जागरण को अपन क्या कहते हैं, जम्मा। देखिए रामदेव जी के मंदिर में रात को जो जागरण होती है उसको अपन क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। और रामदेव जी ने जातिगत भेदभाव या फिर छुआछूत को मिटाने के लिए रात में जमा जागरण अभियान की शुरुआत की। तो जमा जागरण अभियान का मतलब होता है कि रामदेव जी ने प्राचीन काल में छुआछूत या फिर जो जातिगत भेदभाव हो रहे थे, इन जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक जमा जागरण अभियान चलाया। जी बिल्कुल। अब देखिए कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था। तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या था, रामदेव जी गुरु का नाम था बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का मुख्य मंदिर है, बालीनाथ जी का मुख्य मंदिर याद रखना कि मनसूरिया पहाड़ी, मनसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और राम जी खुद का मंदिर बना हुआ है रामदेवरा रोनिचा, रामदेवरा रोनिचा में रामदेव जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। फिर बात करें, रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसको अपन कहते हैं बाबेरी बीज। इनकी चर्चा की अपने पिछली क्लास में या फिर पिछले स्लाइड में कर ली थी। तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था, जिनको अपन बाबारी बीज भी कहते हैं। और रामदेव जी का विशाल मेला, रामदेव जी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से 11 तक बढ़ता है। और इस मेले की मुख्य विशेषता यह है कि इस मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक के रूप में इस मेले की पहचान है। कि सांप्रदायिक सद्भाव है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, संपूर्ण जाति के लोग, या हिंदू मुसलमान हो या फिर किसी भी जाति को इस मंदिर में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं है। और एक बात याद रखने की, इस मंदिर में एक 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मंदिर में 13 ताले नृत्य किया जाता है। ये नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, तो ये नृत्य 13 ताल नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताल नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। वहां पर आकर्षण का प्रमुख रूप से केंद्र माना जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इस 13 ताल नृत्य को जरूर देते हैं। एक बात याद रखना कि 13 ताल नृत्य के प्रमुख नृत्यांगन, यानी कि 13 ताल नृत्य की प्रमुख महिला नृत्यांगन कौन थी, तो मांगी बाई कहाँ की थी, ये मांगी बाई थी पाली की, पादर लगाओ पाली की, यहाँ की मांगी बाई है जो 13 ताल नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना हो जाएगी। जी अब बात करेंगे इसको 13 ताली नृत्य क्यों कहते हैं, इनको 13 ताली नृत्य क्यों कहते हैं, इनकी ऐसी क्या विशेषता रही है जिसके कारण इसको कहते हैं 13 ताली। याद रखना कि यहाँ पर 13 ताली नृत्य के समय कामड़ जाति का पुरुष तंदूरा वाद्य यंत्र बजा जाता है। तो याद रखना कि 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति के जो पुरुष होते हैं वो तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस वाद्य यंत्र बजाते समय 13 मंजीरे बन जाते हैं, 9 दाहिने पांव पर और 2 कोहनी पर बजा जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 13 ताली। या फिर यहाँ पर 13 ताल उत्पन्न होते हैं, 13 ताल उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 13 ताली नृत्य। जी फिर बात करें कि हिंदू रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। हिंदू रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, याद रखना। और रामदेव जी का जो छोटा रामदेवरा बना हुआ है, छोटा रामदेवरा कहां पर बना हुआ है, छोटा रामदेवरा बना हुआ है गुजरात में बना हुआ। जी बिल्कुल। और रामदेव जी का जो मंदिर की बात करें राजस्थान में मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराटिया पाली में रामदेव जी के मुख्य मंदिर बना हुआ है। और खुंडियास अजमेर में जो रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, खुंडियास अजमेर में जो रामदेव जी का मंदिर बना है उसको अपन कहते हैं छोटा रामदेवरा।
फिर बात करें कि रामदेव जी के जो मंदिर में तीर्थ यात्री आते हैं, जो पैदल यात्री आते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं जातरू जी। और रामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोग समान रूप से हिंदू है, ये हिंदू हो गए, ये मुसलमान हो गए, यानी कि रामदेव जी के मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोग आते हैं पूजा करने के लिए जी। बिल्कुल। रामदेव जी को राम साहब पीर भी कहते हैं, रामदेव जी को राम साहब पीर के नाम से भी जाना जाता है। फिर याद रखना कि रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी बहन बनाया था, डाली बाई को अपनी बहन बनाया था, जिन्होंने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले समाधि ली थी। फिर बात करें कि रामदेव जी के फड़ का वाचन, तो रामदेव जी के मंदिर में जो फड़ का वाचन किया जाता है, वहां पर मेघवाल जाति या कामड़ जाति के लोग रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन करते समय, रामदेव जी के जो फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक बात याद रखना कि रामदेव जी के जो सहयोगी होते हैं, रामदेव जी के सहयोगी कौन थे? लंकी बंजारा, रत्ना राय का, ये रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी थे, यानी कि रामदेव जी के हर काम में इन्होंने सहयोग दिया था। और रामदेव जी के वंशज होते हैं, रामदेव जी वंशज में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको जलाते नहीं, वैसे ही सीधे उनको जमीन में दफना दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जी। बिल्कुल। फिर अपन लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात कर। ब्यावड़े किसको कहते हैं? जो रामदेव जी के मंदिर में जो गीत गाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? ब्यावड़े। और पर्चा को कहते हैं, पर्चा का मतलब होता है रामदेव जी ने चमत्कारी घटना, पगलिया। जो रामदेव जी के मंदिर में जो पैर की पूजा की जाती है उसको अपन कहते हैं पगलिया। जातरू, रामदेव जी के मंदिर में जो पैदल यात्री आते हैं उसको अपन कहते हैं जातरू। रिखिया, तो रिखिया का मतलब होता है मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उसको अपन कहते हैं, उसको अपन कहते हैं रिखिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया। एक बार पुनः बता देते हैं। ब्यावड़े, जो रामदेव जी के मंदिर में भजन गाए जाते हैं उसको अपन कहते हैं ब्यावड़े। पर्चा, रामदेव जी की चमत्कारी घटनाओं को कहते हैं पर्चा। पगले, बिल्कुल पगले इस प्रकार कुछ होता है जी, बिल्कुल पगले कुछ इस प्रकार का होता है जो रामदेव जी के मंदिर में प्रतीक चिन्ह के रूप में रामदेव जी की पगली की पूजा की जाती है। जातु, जो रामदेव जी के मंदिर में जो पैदल यात्री आते हैं, बिल्कुल भाद्रपद माह में जो पैदल यात्री उसको अपन कहते हैं जातु। और ध्वजा याद रखना, ध्वजा को अपन कहते हैं नेजा, ध्वजा को कहते हैं नेजा। और मंदिर को क्या कहते हैं जी? मंदिर को कहते हैं देवरा, मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। ध्वजा को कहते हैं नेजा। और जातरू, जो पैदल यात्री आते हैं उसको अपन कहते हैं जातरू। रिखिया, रिखिया होते हैं जो मेघवाल जाति के भगत उसको अपन कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः मोटा मोटा रिविजन कर लेते हैं। याद रखना कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। याद रखो, कामड़िया पंथ संबंध हो जाएगा रामदेव जी से। और रामदेव जी ने सूती आंदोलन चलाया था, रामदेव जी ने सूती आंदोलन चलाया था। और रामदेव जी के मंदिर में रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। रामदेव जी के मंदिर में जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, याद रखना ये कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य का संबंध भी हो जाएगा रामदेव जी के मंदिर में, जहां पर रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। और राजस्थान में 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र हो जाएगा पादरला गांव पाली। और यहाँ की प्रमुख नृत्यांगना थी बांगी बाई। बिल्कुल, एक बार समझ गए ना यहाँ तक जी? बिल्कुल। तो एक बार बता दें कि रामदेव जन्म भी हुआ था 1905 में। कहां पर? बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और माता का नाम था मेणा दे, पिता का नाम था माता का मेणा दे, पिता का नाम था अजमल सिंह और पत्नी का नाम था नेतल दे। और नेतल दे अमरकोट के सोढ़ा राजा दलल सिंह की पुत्री थी। और रामदेव घोड़ी का नाम था लीली घोड़ी, लीली घोड़ी जिसका वास्तविक नाम था रहमत। और रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव। मैंने बता दिया था कि रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार। रामदेव खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और राजपूत परिवार में, राजपूत के तंवर परिवार, राजपूत के तंवर परिवार में रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी सहयोग थे, रामदेव जी ने रामदेव जी के हर कार्य में रामदेव जी का सहयोग किया था। लंकी बंजारा, हरजी भाटी और रत्ना राय का जो रामदेव जी के हर कार्य में सहयोग देते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक रामदेव जी के मंदिर में फड़ का वाचन किया जाता है। रामदेव जी के फड़ का वाचन कमर जाति की महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? बिल्कुल। और रामदेव जी की बहन थी, बहन का नाम था सुगनाबाई, सुगनाबाई, लाछाबाई, सुगनाबाई और लाछाबाई। और रामदेव जी के धर्म बहन जिसका नाम था डालीबाई, डालीबाई जिन्होंने रामदेव जी से ठीक एक दिन पूर्व समाधि ली थी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। बिल्कुल। और हमारे जो राजस्थान एकेडमी एप्लीकेशन है उनको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना।
तो सभी साथी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे, तंदुरुस्त रहे, आनंदित रहे और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपके और आपके परिवार वालों को मिले। इसी के साथ सादर वंदे, जय श्री राम, धन्यवाद।